तो गुड मॉर्निंग है, सत श्री अकाल एवरीबॉडी, की हाल चाल। चढ़दी कला ही होनी चाहिए। जब आपने किसी के बहुत सारे बंदे मारे हो तो उनमें से कोई ना कोई बंदा तो फिर निकलता ही है कि भाई मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। वही कुछ हिसाब था मेरे साथ हुआ है। बहुत सारे मच्छर मारे गए शीशे पे लग के, और मच्छरों ने सोचा होगा कि इस बंदे ने हमारा की परिवार का नुकसान किया है। तो भाई फिर बाद में ना एक आधा मच्छर ऐसा होता है जो सीधा बाहर से आपको देखता है और आपकी तरफ आता है, लेकिन उसको मालूम नहीं था कि बीच में एक शीशा भी है, विंडशील्ड भी है। जहाँ आपके आंखों से देखना होता है ना आगे, वो वाली जगह के ऊपर आके ना मर जाता है और सारा पिचकू निकल जाती है उसकी और आसपास में बिखर जाता है। फिर बाद में आपकी ना पूरी आई साइट खराब हो जाती है, बाहर देखने वाली डायरेक्शन खराब हो जाती है। जब तक आप उसको साफ नहीं करोगे आपको गुस्सा ही आता रहेगा। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ, लेकिन मैंने अभी उसको साफ कर लिया। ऑटवा से नॉर्थ वे जा रहे हैं ना, तो एक ही टेम मोटर आता है जो ट्रकों वालों की रेंज में होता है। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम पता क्या हो जाती है, सिर्फ 4 ही ट्रक लगते हैं। अभी फिलहाल 4 ट्रक लगे हुए हैं। देखो मेरे पीछे एक, मैं ओवरसाइज हो गया, 2 अपने पीछे और लगे हुए। यहाँ पे रात को मैं सोया भी था और यहाँ पे साथ में ऐसे कि ऐप की कुदरत आपको दिखाई देगी, लेकिन ये हमारे ट्रक यहाँ पे खड़े होते हैं, थोड़ा सा गंद तो आपको दिखाई देगा ही। हमारे बंदे समझते नहीं है तो करे क्या। बीच में 5-6 बैग रखे होंगे गार्बेज वाले, फिर भी बाहर फेंक के जाते हैं। और साथ में ट्रेन की पटरी भी है। शहद अपना डालेंगे पूरे क्यूबिक में। मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत पता है किस चीज से हुई है, ऑर्डर जो करना होता था ना, मेरे को वो चीज मिलती नहीं थी। प्रॉब्लम ये हो रही थी वहां पे। हमारे मतलब की चीज बनाने के लिए ना हमको कस्टम करना पड़ता है ऑर्डर, और नई फ्रेंच कहाँ से आएगी भाई। चल चल चल, मेरे को पहले मालूम था भाई कि मैं तेरे को ओवरटेक करूंगा, इसलिए मैंने पहले लाइन चेंज करके रख ली थी अपनी। ये ले एक और गियर छोटा कर दिया भाई, तेरे को तो ओवरटेक करूंगा, आराम से करूंगा। मेरे को वजन, मेरे पास वजन नहीं है भाई, मेरे पास वजन कम है। इसके एक ही तरफ पैप है, दोनों तरफ पैप है नहीं। वो वाला आइलैंड अलग है, ये वाला आइलैंड अलग है। जिनकी टैंकियाँ होती हैं, जिनके ढक्कन होते हैं यहाँ पे, उनको तो आसानी होती है। बड़ी मुश्किल से पाइप लगाया भाई, थोड़ा सा बाहर भी करा। अभी इसको मैं छोड़ नहीं सकता, ये पाइप जा रहा है और देखो कहाँ से खींच के पूरा पाइप आया। हर एक पंप का अपना अपना पैटर्न है, ट्रकों के पैटर्न अलग अलग है। अभी इसकी टैंकी यहाँ पे डालने में आसानी होती है, लेकिन दोनों तरफ पाइप चाहिए। अभी अगर उसमें से पाइप खींच के लेके आऊँगा तो अलग से ट्रांजैक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो पंप अलग हो गया। यहाँ पे सैटेलाइट पंप है ही नहीं, 2 ट्रक एक साथ में लग के डीजल चलता है यहाँ पे। अगर ये सब करते हुए टूट गया ना भाई, सारा खर्चा अपने ऊपर ही आएगा। 402। अभी यहाँ पे डैप भी नहीं है, आज डैप खत्म है। बैक करने के टाइम है ना, इसका एक चक्कर होता है, जब वाइड लोड है तो आपको पता नहीं चलता कि आपका ट्रेलर का पीछे से एंगल जो है ना ऑलरेडी बना हुआ है। तो मालूम जब तक पड़ता है तब तक ट्रेलर बहुत ज़्यादा बाहर चला जाता है। पसीना भाई, इतनी गर्मी है ना शावर में, बस हो गई। कौन सा वेड़ा हो जाए, बाहर निकल जाऊंगा यहाँ से। मैन टू द लेफ्ट बिकॉज वुमेन आर ऑलवेज राइट। ये वॉशरूम में बाहर आके थोड़ा सा हवा आई है यार, पक्का लगा हुआ। धन्यवाद वीर जी। और सारे पास ही हो, ठीक ठाक हो? कितने चलते होंगे? चलो मिलते हैं जी। ओहो, बाहर आके जो मज़ा आया ना भाई,
क्या फ़ायदा इतने बड़े शावर बनाने का अगर उसमें एसी का एक वेंट नहीं दिया हुआ। मैंने नहा के जब कपड़े डाले ना, सारा फिर पसीनो पसीनी हो गया। फिर दिल करे फिर जाके नहा लूँ। फिर मैंने सोचा जब जितनी बार मर्जी नहाऊंगा पसीना तो आना ही है। क्या फ़ायदा नहाने का जब आगे फिर पसीना ही साफ करना है। लोकेशन नॉर्थ में ओंटारियो। Why the DEF is not working? It was not working before. No, we were empty. Oh, okay. लो भाई किस्मत देखो, अभी हमने फ्यूल अप सारा कर लिया, अभी डेप भी आ गई। लेकिन अपने पास में 3 क्वार्टर डेप है, तो मेरे ख्याल में अगले टैंक तक आराम से चले जाएंगे। निप्पी गन से भरवाएंगे। निप्पी गन यहाँ से है कोई तकरीबन 1000 किलोमीटर। तो डेप जो होती है ना, वो अगर सही तरीके से चलाई जाए तो 2 टैंकियाँ डीजल की आराम से लग जाती है डेप के साथ में। एक बार तो हमने भरवा लिया। पीछे से हम 17 लेके आए, जो ऑटवा से आता है, और जो बंदे टोरंटो से आते हैं वो 11 लेके आते हैं। ठीक है, दोनों आके नॉर्थ वे में इकट्ठे हो जाते हैं। नॉर्थ वे से 11 हम लेके जा रहे हैं, जिसपे बहुत ज्यादा सर्विस मिलती है। जगह जगह में हर 50 किलोमीटर के बाद में कोई ना कोई टाउन आएगा। बस एक हद से लेके लॉन्ग लेके बीच में 200 किलोमीटर का एरिया है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ज्यादा सर्विसेज नहीं है। लेकिन अगर आपको 17 हाईवे लेना है तो 17 हाईवे भी आप नॉर्थ वे से लेके जा सकते हो, लेकिन उस पर आपको सर्विस कम मिलेगी और पहाड़ी ज्यादा पड़ती है। इसलिए मोस्टली जो कंपनी वाले वो रिकमेंड करते हैं इस 11 लेके जाओ। सर्दियों में जब बहुत ज्यादा स्टॉर्म आते हैं, इस पे सर्विस ज्यादा होती है, इस पे ट्रकिंग ज्यादा चलती है। पुलिस वालों की गाड़ी उनको स्कॉट कर रही है। देखो साइकिल वाले, साइकिलिंग की कोई रेस रूस हो रही है भाई। 2 गाड़ियां पीछे, 1 गाड़ी आगे, हाईवे 11 के ऊपर। असली लोड दिखाता हूँ आपको। इसके साथ में आगे भी गाड़ी है, पीछे 2 गाड़ियां हैं। ये है भाई असली ड्राइवर। असली ड्राइवर ये, हम थोड़ी ना ड्राइवर हैं। क्या बात है, क्या बात है। खुश कीता ही। और इसी के साथ में हम लैंड हो चुके हैं न्यू लस्कर। मेरे को पहली बार मालूम पड़ा, वो सामने ट्रक खड़ा है ना, वो फुल लोड के ऊपर खड़ा है पार्किंग है ट्रकों की। और ट्रक वाला मैप ना एक नीले रंग का साइन दे रहा है, और साइन के साथ में चाबी बनी हुई है, और इससे मालूम पड़ता है कि वहां पे पुल आउट है। मैं हैरान हो गया भाई, पहली बार मेरे को ऐसा हुआ। नहीं तो ये पुल आउट है ढूंढनी बहुत मुश्किल हो जाती है, ये वाली ऐसे वाली। और ये ट्रक वाले मैप ने बता दिया। ये 800 मॉडल है गार्मिन का। अभी मालूम नहीं सारे मैप बता रहे थे या अकेला ही बता रहा है, लेकिन भाई हैट्स ऑफ, क्योंकि सर्दियों में ये चीज बड़े काम की चीज है ड्राइवरों के लिए। कभी कभी वॉशरूम करने के लिए भी जगह नहीं होती, इसमें अपने को 2-3 किलोमीटर पहले मालूम पड़ जाएगा कि आगे कोई पुल आउट आ रही है। ओवरसाइज का बैनर फोल्ड हो गया भाई। गार्मिन मैप के ऊपर जहाँ ट्रक का निशान और साथ में चाबी का निशान आ रहा है ना, ये होता है पुल आउट का निशान। दिखाना जरूरी है, कई बार समझ नहीं आता। पहले तो मेरे को समझ नहीं आया, फिर बाद में मैंने गौर किया भी ये नीले निशान के ऊपर क्या चीज आती है रोड के ऊपर। तो फिर मालूम पड़ा कि ये अपने काम की चीज है, बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत ज्यादा। हाईवे 11 के ऊपर सारी पुल आउट इसके ऊपर मार्क की हुई है उन्होंने। हैंड्स ऑफ है भाई जिन्होंने भी ये मैप बनाया ना, मजा आ गया, मजा आ गया। रोटियां भी अपनी, चाय भी अपनी, आज सारा सामान अपना ही होगा। सारा सामान अपना होगा, लेकिन मेहर उसकी चाहिए। ये खाना सब नसीब आपके ना ऊपर वाले का काम होता है। अगर उसने आपके नसीब में खाना लिखा ही नहीं तो आप इस खाने को खा नहीं सकते। लास्ट में अपनी आएगी सॉस। इसी की सारी गेम है। चिप काट देने हमने, चिप काट देने हमने, चिप काट देने। और एक काम की बात सुनो, अगर यही खाना बाहर से खा रहे हो, 2 अंडों की आमलेट और ये साथ में, और साथ में आपने दूध में पत्ती लेनी है, तो कनाडा के हिसाब से भी $10 से लेके मिनिमम $13-14 तक आपका खर्चा आएगा। इतना सुबह मैंने रैप लिया था, चाय ली थी, तो मेरे $10 लगे थे। तो आ जाओ, बन गया अपना रैप, अंडा रैप। नहीं, ये नहीं कह रहा कि नहीं खाना, मैं कह रहा हूँ कि मजा आ गया। सारा ट्रिप खत्म हो गया, अभी सिलेंडर खत्म हो गया, बिल्कुल ही खाली हो गया, ठंडा हुआ पड़ा है, बिल्कुल बर्फ में लगा हुआ है भाई। 2 मिनट का काम है उस्ताद, साथ दे दे यार। बस नया सिलेंडर लगाने की जरूरत नहीं, सिलेंडर अपने पास 2 और हैं। नहीं माना यार, तुम गुस्सा ही कर गया।
सारा ट्रिप आपने देखा कितना हमने काम किया। ये पहले का सिलेंडर लगा हुआ मालूम नहीं कितने महीनों का। पहले चलो हम कुकिंग ज़्यादा करते नहीं थे, इस बार हमने कुकिंग भी की है। तो चाय में गुड़ डाल लिया करो, वो ज़्यादा बढ़िया है। लेकिन जो पुराने बुजुर्ग थे उनके जैसे हम बन नहीं जाएंगे। पहले बीमारियाँ कम थी, अभी हर एक चीज़ में मिलावट आ रही है। अभी तो मेरे को लगता है आगे आगे बंदों में भी मिलावट शुरू हो जानी है। हो ही गई है बंदों में मिलावट के। बंदे कौन से ओरिजिनल आ रहे हैं अभी। ड्राइवर बंदे की जिंदगी का एक ही हिसाब होता है। अगर ड्राइवर के पास में टाइम है ना तो खाना पीना ठाड़ बाड़ का, अगर टाइम नहीं है तो फिर खाना पीना ही नहीं होता कभी कभी। तो जे कोई हंस के मिल जाए उदे ते विश्वास जाओ जांदा। सच सच बताना, आप लोगों ने मेरे कितने व्लॉग देख लिए होंगे ना। हमने कितने ही व्लॉग ट्रकिंग के ऊपर बना दिए, कितना ट्रैवल कर लिया। आपने जिंदगी में कभी अपने भाई को ऐसे बूट उतार के, मैं तो उतार भी नहीं सकता, कभी ऐसे मैंने चौकड़ी मार के बैठा हुआ हूँ, ऐसे दोनों चौकड़ियां मार के जैसे बंदे बैठते हैं आजकल भी क्रूज लगाया हुआ है और चौकड़ी मार के बैठे हुए हैं। कभी जिंदगी में ऐसा चांस हुआ नहीं होगा मेरे ख्याल में कि आपने अपने भाई को कभी ऐसा देखा होगा। और मैं बैठ भी नहीं सकता। मैं कई लोगों को अभी मिर्चें लगेंगी। अभी रिसेंट थोड़े दिन पहले ना एक एक्सीडेंट हुआ है। मैंने पहले भी बात करनी थी लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज आई नहीं। मैं अभी ये नहीं बोल रहा कि यार जो बंदे यहाँ पे आके ट्रकिंग शुरू करते हैं वो ड्राइवर नहीं है या मैं ड्राइवर हूँ। मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं खुद सीख रहा हूँ। अभी देखो मैं चौकड़ी मार के बैठा हूँ, मेरे को मालूम है आगे कोई इंटरसेक्शन, कोई सिग्नल नहीं आने वाला। भाई यहाँ से वहां से एकदम से कोई जानवर रोड के ऊपर आएगा, जब तक तू अपनी टांग अपनी चौकड़ी में से कंफर्ट जोन से निकाल के ब्रेक तक लेके जाएगा ना, तेरा कांड हो जाएगा, तेरी मौत हो सकती है। भाई दुख होता है भाई, किसी की जान चली जाती है, मुझको दुख होता है। अपनी हरकतों की वजह से अगर हम जाते हैं ना तो फिर हमारा अपना कसूर होता है। मैंने भी अभी क्रूज लगाया हुआ है। कभी भी जिंदगी में आपका पॉस्चर अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ मत कर। भाई जिसको आदत है वो आदत बंद कर दो। यकीन मानो आपके पास में ज्यादा चांस हो गए अपनी जान बचाने के और आगे वाले की जान बचाने में। चाहे सिंगल रोड है चाहे डबल रोड है, आदतें बदलो। आदतें बदल के ही जिंदगी आपकी सही चलेगी। भाई चौकड़ी मारने वाले बंदों का छोड़ो। मैं मानता हूं कि अभी इंडस्ट्री में ऑटोमेटिक ट्रक ज्यादा है, हमको टांगों से ज्यादा काम लेने की जरूरत नहीं है। तो शुक्र मनाओ कि हमारा कंफर्ट बढ़ गया, हमको गियर डालने की जरूरत नहीं। गियर डालना नए बंदों के लिए मुसीबत का काम है बिना क्लच से। ये कोई हल नहीं हुआ कि अगर गियर नहीं डालने तो आपकी टांग जो है सीट के ऊपर ऐसे रखी हुई है और आप पिकनिक पे ऊपर आए हुए। एक छोटा सा भी मेरे को अपना भाई मानता है ना, भाई चौकड़ी वाला काम छोड़ दो यार। अभी अभी किसी की जान गई है चौकड़ी मारने की वजह से। अभी अभी अगर आप कनाडा अमेरिका में ट्रकिंग कर रहे हो ना तो आपको मालूम ही होगा कि चौकड़ी मारी हुई थी बंदे ने और बंदे का हैपन हो गया और बंदे की डेथ होगी, उसको मौका नहीं मिला ब्रेक मारने का। ये भी एक मजे की बात है। अमेरिका में 11 घंटे की ड्राइव होती है ड्राइवर के पास में और अमेरिका में ड्राइवर निकालता है 11 घंटों में, अगर इंटरस्टेट के ऊपर सफर कर रहा है तो 1300 किलो और 11 घंटों में 1150-1200 किलोमीटर तक निकाल देता है। आज कनाडा में इंटरस्टेट हाईवे, ये ट्रांस कनाडा हाईवे जो सबसे मेन हाईवे होता है ना कनाडा का, जो टोरंटो को विनिपेग से जोड़ता है, ट्रांस कनाडा हाईवे नंबर 11, उसके ऊपर मैंने 13 घंटे की लॉग बुक चलाई है और मेरे 13 घंटे में मैंने निकाले 1103 किलोमीटर। लॉग बुक दिखाऊं कितनी रहेगी मेरी? मेरे पास ड्राइविंग बची है सिर्फ 26 मिनट की। आज 26 मिनट में मैंने और कितने निकाल लेने थे? ज्यादा से ज्यादा 30 किलोमीटर। नीचा नहीं दिखा रहा लेकिन सिर्फ आपको फैक्ट समझा रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल रोड या ट्रैफिक के चक्कर में यहाँ पे किलोमीटर कम निकलते हैं, अमेरिका में किलोमीटर ज्यादा निकलते हैं क्योंकि वो इंटरस्टेट हाईवे में वहां ब्रेक नहीं पड़ती। अगर कभी जिंदगी में आप लॉन्ग लेक वाले एरिया में आके सोते हो, मैं सारे बंदों को बुरा नहीं मानता लेकिन सारे बंदों में से कुछ 1-8% बंदे होते हैं जो बाकियों को बदनाम कर देते हैं। इसलिए ये कम्युनिटी बुरी नहीं है लेकिन आपको जहाँ जहाँ भी हो सके, जहाँ जहाँ भी आपके पास में लॉक है, लॉक लगा के सो
खास करके जब आपने लॉन्ग लेग वाले मेन टाउन के अंदर ये वाली बड़े वाली पुल रोड के अंदर सोना है। अगर आपके पास में रीफर ट्रैल है, आपका रीफर चल रहा है, आपका रीफर ऑन है, तो फिर आपको सील नहीं ताला लगा के सोना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ एक इंसिडेंट हुए जो बुरे बंदे वो सारों बंदों का काम खराब करते हैं। कभी भी ये नसीहत है ज़िंदगी में, रीफर लेके सो रहे हो तो ताला लगा के सोना, फिर बाद में मौका हाथ में नहीं आएगा। एक और काम की बात बताता हूँ। विनिपेग से लेके टोरंटो तक लॉन्ग लेग, हस्ट, उपसला, ये 3 इलाके सबसे ठंडे रहते हैं सर्दियों में। आज भी टेम्परेचर जहाँ पे 25 डिग्री है। 18 दिन हो गए ट्रक में, अभी तो सपने भी ट्रक के ही आते हैं। मिलता हूँ सुबह, बाय बाय। जब भी मैं यहाँ से निकल के जाता हूँ तो मैं ये वाले अंकल को सत श्री अकाल या हाय बोल के ही जाता हूँ। आज फिर बोल के जाएंगे। सत श्री अकाल अंकल जी, की हाल चाल जी? सुस्ती पड़ रही है भाई थोड़ी थोड़ी। कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, 4 घंटे ही सोया, लेकिन वीडियो फिर भी पूरी कंप्लीट एडिट नहीं कर सका। फिर मैंने सोचा यार 4-5 घंटे रह गए, नींद ले लेते, फिर बाद में रोड पे बासियां मारते हुए जाऊंगा। बंद है 100 रुपए वाली स्केल, बंद है। पार्टी बन गई, पार्टी तगड़ी पार्टी बन गई भाई। 100 रुपए से पहले एक स्केल बनी है सुनैया वाला वेट स्टेशन बोलते हैं इसको। ये सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी इसके अंदर भी जाके बंद स्केल के ऊपर भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही भाई, क्योंकि मैं आपको फिर से एक स्टोरी सुनाता हूँ कि ये वाली स्केल जब से ओपन हुई है, इसको कोई भी ड्राइवर जो है डिटोर नहीं कर सकता। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंस्पेक्शनें हो रही है इस वाली स्केल के ऊपर, और उस साइड में पुल लॉट में पुलिस वाला खड़ा है स्केल ओपन करके। हम वो सामने इस तरह पूरी बिल्डिंग है। अभी ये बंदा अंदर से आया, तब स्केल खुली हुई थी, अभी स्केल बंद हो गई। ये तो ऊपर वाला पास होके सुनता है ड्राइवर की जब स्केल बंद हो जाती है। ये वाली 62% ट्रक जो यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई, उसमें से 62% ट्रक जो है वो वायलेटेड थे। वायलेटेड मींस की हर एक ट्रक में कोई ना कोई गलती थी। उस तरह वाली स्केल ओपन है ईस्ट वाली, और आज वेस्ट वाली बंद की हुई है। 62% ट्रक, 62% टिकटें मिली है बंदों को जितनी भी इंस्पेक्शन हुई है उसमें से, और उसमें से 30% ड्राइवर आउट ऑफ सर्विस कर दिए। उसका मतलब ये होता है कि एक तो होता है कि ट्रक आपका आउट ऑफ सर्विस हो गया, ट्रेलर आउट ऑफ सर्विस हो गया, कि आपकी कोई बड़ी गलती निकल आई तो वो बोलेंगे कि आप रोड पे नहीं जा सकते, मैकेनिक यहाँ पे बुलाओ और उसको रिपेयर कराओ। अगर बहुत तगड़ा कोई फॉल्ट निकला था, चैसी टूटी हुई है, कुछ ऐसा है, तो फिर आपको यहाँ से लो बेड के ऊपर अपना ट्रेलर टो करवा के लेके जाना पड़ेगा। विनिपेग तक आप रोड के ऊपर चला के लेके नहीं जा सकते। वो होता है ट्रक ट्रेलर आउट ऑफ सर्विस होना, और एक होता है ड्राइवर को आउट ऑफ सर्विस करना। मींस की ट्रक ट्रेलर सही है, लेकिन ड्राइवर की लॉग बुक या ड्राइवर की लॉग बुक में कुछ हेर फेर है, या तो ड्राइवर ही आउट ऑफ सर्विस हो गया। दैट मींस की अभी ड्राइवर कितने दिनों के लिए आउट ऑफ सर्विस है, ये वाला ट्रक ट्रेलर तो फिर वो चला ही नहीं सकता, फिर दूसरा ड्राइवर रहेगा कंपनी का, वो लेके जाएगा। ऐसा मसला है भाई इस स्केल का। ऐसे वाली एक स्केल है लंदन में, ठीक है हमारी सेफ्टी के लिए ही है, लेकिन कई बार कुछ चीजें ड्राइवर के हाथ में नहीं होती, लेकिन वो निकल आती हैं।
तो फिर उसके चक्कर में जो टिकट मिलती है भाई वो लफड़ा हो जाता है। आजकल जैसी हालातें चल रही है ना मार्केट की, हर एक कंपनी अवॉइड करती है कि भाई टिकट ना लेके आओ ना लेके आओ। अगर मिल जाती है तो मोस्टली ड्राइवर के पैसे कट होते हैं। बहुत सारी कंपनियां ऐसा कर रही हैं। मैं हमेशा अपनी बात नहीं करता, वो देखो बंदे ने क्या किया, बंदे का ध्यान कहाँ है। कमाल है यार, अभी ट्रक नीचे उतरने वाला था, उसका बचाव हो गया। आज तो भाई 2 गोभी वाले परांठे तो बनते हैं यार, बनते हैं आज तो। कार वाले की वजह से ना इसको 10-12 बंदे ओवरटेक करके गए। बंदा 80-85 पे जा रहा है, 90 का हाईवे, और सबको मालूम है पूरी दुनिया को कि 90 के ऊपर सारी ट्रैफिक जो है 100 के आसपास आराम से चलती है यहाँ पे। मैं तो इसके पीछे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को 9 किलोमीटर रह गया पंजाबी ढाबा। मैंने वहां पे रुक के रोटी खानी है भाई। मेरे का क्रेविंग हो रही है, मेरे को भी ताजी रोटी, फुल्का, चपाती है, राइस है, दिल को सुकून मिले भाई। 18 दिन हो गया, आज 18वां दिन है आपके भाई का ट्रक के ऊपर, और मैंने कहीं से भी ताजी रोटी नहीं खाई। लेकिन उसकी वजह से ना भाई किसी ने अपना ट्रक या कार ठोक लेनी किसी में। वो अभी एक ने उसको ओवरटेक किया, आगे से आने वाले बंदे ने उसको ऐसे मिडल फिंगर दिखाई है भाई। हाईवे के ऊपर जब भी आपको मेन हाईवे से कटना होता है ना, तो अपना अगर आपके पास में अलग से ट्रैक नहीं है तो कम से कम 1-1.5 किलोमीटर से पहले इशारा लगा दो, ताकि जो पीछे वाला बंदा अगर उसका ध्यान इधर उधर भी है तो 1-आध किलोमीटर में कभी तो वो आपकी तरफ देखेगा ही ना, तो आपको उसको मालूम पड़ जाएगा कि आगे वाला बंदा राइट जाने के लिए रेडी है। ये भी अच्छा किया है लोगों ने भाई, जो रेस्टोरेंट खोल के रखे, हम जैसे बंदों की हेल्प हो जाती, नहीं तो बाद में लफड़ा हो जाए। बाइक देखो भाई, ओए होए होए, दाल मखनी की शक्ल दिखाई दी है भाई, मिक्स सब्जी, ताजे फुलके। आजो भाई, मैं तो फिर खाऊंगा, मैं तो बहुत ज़्यादा भुखा हूँ। नहीं मैं भी इतना गलत है। अच्छा और सब बढ़िया जी, चढ़ती कला। चलो ठीक है जी, ओके लो भाई, खाना पीना हो गया, सारा काम खत्म हो गया, थाली खत्म करके बाहर निकले। चाय की बोतल। ये ट्रक स्टॉप ना पूरा फेमस हो गया। ट्रक देखो कितने लगे हुए हैं मेरे पीछे, पूरा ज़बरदस्त काम हो गया इनका, क्योंकि इनका खाना स्वाद है, इनका फूड स्वाद है, और गोरे बटर चिकन को बहुत लाइक करते हैं। खाना पीना हो गया। लोकेशन यार मेरे को इनका नाम भूल जाता है, लेकिन ये उपसला से पहले और थंडरबे के बाद में आता है। इनके पास में ना 15 ट्रक लगने की पार्किंग है, आराम से 15 से 20 ट्रक आराम से फंसा लेते हैं ये अपनी जगह में। इनके पास में लीकर का भी लाइसेंस है, मतलब कि मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं भी पैसे दे के आया हूँ फूड के। मैंने लिए 2 चाय, अपने एक भाई मिल गया था उसको चाय दी, कोई नहीं आ रहा भाई। और बड़ा शुक्र निकलता है मुंह से कि जहां भी पंप के ऊपर, जहां अपने पंजाबी भाई, जहां बहुत सारे ट्रक लगे होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे ट्रक लगे होते हैं, वहाँ पे 2-4-10 बंदे अपने मिलते भी बैठे बैठे खाना खा रहा था। 5-6 बंदे, अगर 12 बंदे आए होंगे ना, 5-6 बंदे आपके भाई को जानते थे, सिर्फ ब्लॉगिंग की वजह से। शुक्र है आप लोग इतना प्यार देते हो, मिलते हो, फोटो भी खिंचाते हो। मैं तो हैरान होता हूँ कि मैं कौन हूँ यार, मेरी वैल्यू 0 है, लेकिन आप लोग खास बना देते हो जब मिलते हो। मजा आता है भाई आप लोगों से मिलके, बातें करके, आपकी कंपनी के बारे में पूछ के, आपकी जिंदगी के बारे में पूछ के, बड़ा मजा आता है। 8.5 घंटे की लॉग बुक है और अपने जाना है सिर्फ 614 किलोमीटर। भाई साहब, ये वो गाड़ी है, गूगल मैप वालों की गाड़ी है, या तो एप्पल मैप वालों की होगी या गूगल मैप वालों की। तो कौन सा मैप है? एप्पल मैप। ये एप्पल मैप वाले ना कैमरा ऊपर लगा के घूम रहे हैं भाई। क्या हाल चाल एप्पल वालों, ठीक ठाक? तुम्हारी सर्विस इतनी अच्छी नहीं है, मैप की सर्विस बढ़िया करो। सारे बंदे गूगल मैप यूज करते हैं, एप्पल में भी। ये भी बड़े प्रो लेवल के ड्राइवर होते हैं, लकड़ी वाले। इनके पास में वजन बहुत होता है। इनकी जो लोडिंग होती है ना, बड़ी खतरनाक जगह में होती है। ये जाते हैं कच्चे रोडों के ऊपर, कभी कभी पहाड़ी के ऊपर से लोड करके लेके आते हैं। कभी कभी तो मेरे को सोच के भी टेंशन हो जाती है, लेकिन
कभी हिम्मत पड़ेगी तो करेंगे ये भी एक आध ट्रिप, मालूम पड़ेगा कि कैसी हालातों में कैसे ये मोड़ काट के लेके आते हैं पहाड़ों से नीचे। अपने को रह गया अभी 350 किलोमीटर विनिपेग, राइडर में खड़े, थोड़ा सा ऊपर होगा 15-20 किलोमीटर। शाम आज बहुत टाइम के बाद मैं रात को नहीं पहुंचूंगा, मैं दिन में पहुंचूंगा विनिपेग। हर बार आपने सुना ही होगा कि हाईवे 11 और 17 पे कितने बंदे चलते हैं, हमारे सारे भाई जो चलते हैं, जो ड्राइवर महकमा, जो कारों वाले भी चलते हैं। सर्दियों में सिंगल रोड के ऊपर कितनी प्रॉब्लम होती है, जो BC को जाता है कैलगरी से रोड वो भी सिंगल है बहुत सारा, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। विनिपेग से सेंटर पे तक तो दोनों रोड सेम ही है। तो मेरा क्या मानना है कि क्यों ना कुछ ऐसा जुगाड़ लगाया जाए, कोई ऐसा टोल लगा दो कि $5 पर ट्रिप, मेरा ऐसा मानना है। बाकी चलो जो आपकी सलाह होगी कमेंट सेक्शन में बताना, जो बंदे लोकल जहाँ पे चलते हो, कि अगर $5 भी एक ट्रक को टोल लगा दें, जो विनिपेग से टोरंटो जा रहा है या वैनकूवर से टोरंटो जा रहा है, $5 ही लगेंगे, और $5 वापस आने के टाइम में $10 हो गए। ऑनर को भी समझना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को भी, ये बात उनके लिए भी सही है, हमारे लिए भी सही है। इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना, क्योंकि हमारे भाई $5 की तो यार हम कॉफ़ी पी जाते हैं, $3.5-4 की तो भी कॉफ़ी होगी अगर लार्ज पकड़नी है। ऐसी वेबसाइट बन जाए जिसपे सारा कुछ पब्लिकली हो, कि मैंने स्कैन किया उसी टाइम मेरे को मालूम पड़ जाए कि मेरे मोबाइल नंबर से, मैंने खोल के देखा तो मेरे मोबाइल नंबर से इतने पैसे $5 गए, टोटल इतने हो गए। इसमें से अगर किसी ने पैसा निकाला है तो किस बंदे ने निकाला है, किस डेट को निकाला है, और किस बंदे के नाम के ऊपर चेक काटा गया है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। मैं नहीं बोलता कि मैं आगे लगना, मैं सिर्फ एक सलाह और एक अपना नजरिया रख रहा हूँ आपके आगे। उससे क्या होगा, हमारे पास में इतना फंड होगा, हम गवर्नमेंट को फंड की पेशकश करेंगे कि भाई हमको लेआउट बना के दो, कितना पैसा लगेगा, टेंडर डालो, तो हम देखेंगे कि बाद में हमारे पास कितना फंड है कि हमारे से हो सकता है, नहीं तो फिर बाकी पैसा आप डालो। 10,000 से ज़्यादा ट्रक जाते होंगे मेरे हिसाब से, अप एंड डाउन। 10,000 लगा रहा हूँ, $5 50,000 रोज का हो गया, 10 दिन का $5 लाख हो गया भाई, एक महीने का $1.5 मिलियन। तो अगर 1-2 साल ऐसा चलेगा ना, तो मेरे को जो हमारा सपना है कि हमारे बच्चे शायद यहाँ पे डबल रोड देखें, हम नहीं देख पाएंगे। ये ऐसा पॉसिबल होगा ना, शायद हो सकता है कि आगे वाले 3-4-5 सालों तक यहाँ पे डबल रोड पॉसिबल हो सके। आइडिया लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे को मालूम है 10 मिलियन फंड हो जाएगा एक महीने में। इतना पैसा यहाँ पे ट्रकों वाले देंगे, क्योंकि तंगी इतनी आती है, 90 का हाईवे, एक दूसरे के पीछे चलते रहो। सर्दियों में गलती एक ही होती है कभी कभी, और मरता दूसरा भी है। मैं गलती कर रहा हूँ ना, मैं दूसरे को लेके मरूंगा। मैं अपनी बात हमेशा साथ में ही करता हूँ, क्योंकि मैं भी ड्राइवर हूँ। मैं कौन सा उस्ताद हूँ, मैं उस्ताद नहीं भाई, मैं खुद सीख रहा हूँ। पेशकश और प्रस्ताव है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये आइडिया कैसा रहेगा। दिस इज द बेस्ट वे। इसको डबल होने में अपना फायदा है भाई, कम से कम सामने वाला अगर सोया हुआ है तो हमें तो नहीं मारेगा ना, आगे डिवाइडर होगा बीच में, ये चीज़ों का फर्क पड़ेगा। बाकी चलो, मेरे को भी घर जाना है, अरमान सिंह वेट कर रहा है। अरमान सिंह के साथ में जब जफ्फी डालते ना भाई, वो जो एक सुकून मिलता है, जितना सुकून माँ और बाप को जफ्फी डाल के मिलता है ना, उतना ही सुकून अपने बच्चे को जफ्फी डाल के मिलता है। तो उससे हिसाब लगाओ कि आपके माँ बाप को कितनी खुशी मिलती होगी जब आप जाके उनके साथ में जफ्फी डालते हो। तो कई बंदों का दिल इतना कोरा हो जाता है, कोरा इतना पत्थर दिल मत बना करो। माँ बाप ही होते हैं, लेकिन भाई हर बाप को यही लगता है कि वो अपने बच्चे को सबसे ज़्यादा प्यार करता है, और हर बच्चे को ये लगता है कि उसका माँ बाप उसके लिए सबसे बेस्ट है दुनिया में। तो होता भी है, क्योंकि उसके माँ बाप ने वो किया होता है जो दुनिया में कोई बंदा नहीं कर सकता। 23 मिनट ऑफ के हो गए, यहाँ पे पूरी ऑफ ना भी करूँ तो भी मेरा चलता है। आज रात को मैंने स्लीप नहीं डालनी, आज रात को मैंने घर ही चले जाना है, तो मेरी 10 घंटे की स्लीप पूरी हो जानी है। तो फिर मेरे को आज टेंशन नहीं है 7 मिनट यहाँ पे और रुकने के। आए पास में से निकल के जाता है पूरा ट्रक, पास में से। आजा, कौन रास्ता देगा तेरे को? बस बस भाई, बस बस। कितनी कारें लगवाओगे? 4 मैंने लगवा दी अभी, पिछले वाले के ऊपर भी छोड़ो थोड़ा। वैसे कानून क्या होता है कि एक बंदा मैं छोड़ूं अपने आगे, फिर पीछे वाला एक बंदा अपने आगे छोड़े, जो साइड से बंदा आ रहा होता है ना मेन हाईवे के ऊपर, अगर कभी जरूरत पड़ती है तो। वह गर्मी में खड़ा है बाहर भाई, तेरा शुक्रिया भाई। कभी कभी तो मेरे को प्यार आता है कंस्ट्रक्शन वालों के ऊपर। आगे हो गया, अग लगी। हो जाए स्टार्ट। 18 दिन के बाद में आपके भाई ने जीप ऐप से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, तब तक थोड़ा सा आरपीएम उसका डाउन हो जाएगा। काफ़ी दिन हो गए, ये मालूम नहीं कब होगी। इसको आप छोड़ो, इधर देखो, इधर हमने क्या गुड़ खिलाए इस बार ट्रिप के। 13,232 किलोमीटर और आज का 1,040 किलोमीटर हो गया। 18 दिनों में 2.5 दिन हम एक जगह। ओए हो गया, ओए देखो ऊपर आया ना मैसेज, इंजन स्टार्टेड।
2.5 दिन वालमार्ट पे खड़े रहे, 136 डाली पीछे, 1.5 दिन वो हो गया, तो पूरे 4 दिन हो गए। 4 दिन निकाल लो तो पर डे 1000 किलोमीटर के पास में, 900 किलोमीटर के पास में अपनी औसत आ गई, 900 से कम ही, 950 किलोमीटर। बहुत बढ़िया है। यहाँ पे बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हैं। सारा सामान मैंने रेडी कर लिया है ऑलमोस्ट। ओए ये बाहर पड़ा रह गया। ओए अगर किसी का खून कम हो रहा है तो यार्ड में आ सकता है हमारे सैटरडे को या फ्राइडे को शाम को। ये वाला लॉन्ग वीकेंड है, इस बार तो मंडे को भी रौनक की होगी। तो देखो कितने ट्रक लगे हुए हैं यहाँ। आपको वन सवन्य ट्रक मिलेंगे, अलग अलग कंपनियों के, अलग अलग ब्रांडों के। भैया चढ़ती कला तुम सुनाओ। नाइस टू मीट यू सर। चाबी मैं लेके नहीं आया, शिट मैन। ओए होए होए अपने वाली रूबिकॉन नहीं है भाई, वो किसी और बाइक की, लेकिन पैटर्न सेम है, वाइट कलर की। मेहरबानी भरा, एक जकारा तो बनता ना भाई। बोले सोने हाल, सत श्री अकाल, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। देख लो भाई, जाने के टाइम में यही नारा लगा के, यही जकारा लगा के हम यहाँ से निकले थे। बाबा जी ने सही सलामत वापस लेके आए। छोटी मोटी दिक्कतें जो भी आई सब पार होती गई। 13,000-14,000 किलोमीटर का ट्रिप हो गया, 13,500 किलोमीटर। धन्यवाद बाबा जी, नहा धो के होना, नहा धो के शुक्राने। ओ तेरी, चल अंदर हो, अंदर हो। चला आजा। ओ तेरी, किथों है पापा? पापा किथों आई है? किसी का तो पापा ने माना। ओ तेरे, तरस गए भाई, इसकी किसी के लिए बंदे तरसे होते। देखो दीवार देखो भाई की। तेरी कैप किथे है? हेड किथे तेरी? किथे की हेड? किथे है? पापा दी है लाला। ओए ले ना मगर। ओए ओए फला फला ओ तेरी तभी तभी ओ तेरी चोदी। नो बस थक होगी। सामा 8 8 9 100 10 1000 ठीक है भाई। जब कभी हम YouTube से 1-2 दिनों के लिए गैप होते हैं ना, तब हम Instagram के ऊपर अवेलेबल होते हैं। Instagram के ऊपर कोई ना कोई स्टोरी मैंने डाली होती है कि मैं शायद ब्लॉग कब डालूंगा या कब नहीं डालूंगा, तो आप अपने हिसाब से Instagram के ऊपर भी अपने को फॉलो कर सकते हो। लाइक कर दो। ये वाली सीरीज़ कैसी लगी सारी बताना, और अब अभी अरमान के साथ में मस्ती करेंगे, तो एंड नहीं करने देना। क्या रब रखा कर दे, रब रखा, रब रखा, रब आई। ठीक है भाई, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे शेयर कर दो, जिसने अभी तक नहीं आगे शेयर किया वो शेयर भी कर दो। मिलते हैं अगले एपिसोड्स में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब रखा, रब रखा। You can have whatever you like when it's you and I. We can have the world.